Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ओके, वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम कससुल कुरान बाब 1 इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी का हिस्सा नंबर 1 पढ़ेंगे। कससुल कुरान यानी कुरान पाक में जो कहानियां बताई गई हैं, जो पैगंबरों की कहानियां हैं, जो नेक लोगों की कहानियां हैं, उन वो है सारी बाब 1 में। और इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी का हिस्सा नंबर 1 आज हमने पढ़ना है। और हमेशा की तरह और सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह, आज हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी पढ़ेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एक अजीम शान पैगंबर थे और कुरान पाक में इनका जिक्र बाकी तमाम नबियों से ज्यादा है। और शायद इसकी वजह यह है कि आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हर हिस्से में हमारे लिए बहुत से सबक हैं। आज हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के पहले हिस्से यानी आप अलैहिस्सलाम के बचपन की बात करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बचपन के इस वाकया को सूरह ताहा और सूरह कसस में सुनाया गया है। यानी ये वाकया जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये दो सूरतों में ये वाकया मिलता है हमें। हजारों साल पहले मुल्क मिस्र पर एक बहुत ही जालिम बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम फिरऔन था। वो खुद को खुदा कहता था और उसने बनी इसराइल को, जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, उनको अपना गुलाम बना रखा था और इन पर इतने जुल्म करता था कि जब चाहता था इनके बेटों को पैदा होते ही कत्ल करवा देता था ताकि वो कौम ताकतवर ना हो सके, और इनकी लड़कियों को जिंदा छोड़ देता था ताकि इनको गुलाम बनाकर इनसे काम करवाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिरौन को सजा देने और बनी इसराइल की मदद फरमाने का फैसला किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल में पैदा फरमाया। तो फिरौन के हुक्म से इसके सिपाही बच्चे को कत्ल करने चल पड़े। यानी वो जब भी कोई बच्चा किसी भी घर में पैदा होता था तो सिपाही आते थे और उसको कत्ल कर जाते थे। यानी इतना इतना जालिम आदमी था ये। तो वही बात यहाँ पे हुई कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो सिपाही जो है वो कत्ल करने के लिए, उनको कत्ल करने के लिए चल पड़े। तो फिर क्या हुआ, अब अगले पेज पे जाते हैं और यहाँ से पढ़ते हैं। इस इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा परेशान और बेचैन थी और जानती थी कि फिरौन के सिपाही जान जाएंगे कि इस घर में एक बच्चा पैदा हुआ है और किसी भी वक्त वो पहुंच जाएंगे। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे, कैसे वो अपने बच्चे को बचाए। और फिर अल्लाह ताला ने इनके दिल में वही किया, यानी दिल में पैगाम भेजा कि परेशान मत हो और अपने बच्चे को दूध पिलाओ ताकि वो सुकून से सो जाए और इसकी आवाज बाहर ना जाए। यानी बाहर जाएगी बच्चे के रोने की आवाज तो बाहर बात फैल जाएगी और सिपाही फौरन पहुंच जाएंगे। तो लिहाजा जब तक सिपाही नहीं आते इसे दूध पिलाओ ताकि वो आराम से सुकून से रहे। और जब और जब भी कोई खतरा हो तो वो अपने बच्चे को किसी संदूक में डालकर दरिया में बहा दे। अपने बच्चे को इस तरह दरिया में बहा देना एक माँ के लिए हरगिज भी आसान ना था, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अल्लाह ताला के हुक्म से ऐसा ही किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया की लहरों के सुपुर्द कर दिया और साथ में अपनी बेटी को कहा कि दरिया के किनारे किनारे जाओ और इस संदूक पर नजर रखो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन इस संदूक को दूर से देखती रही। दरिया की लहरें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर चलती गईं और जहां इन्हें लेकर जाने का हुक्म था वहां ले गईं। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ये देखकर डर गई
کہ دریا اس صندوق کو فرعون ہی کے محل کی طرف لے گیا تھا، جو ان کا سب سے بڑا دشمن تھا اور جس سے بچنے کے لیے انہیں دریا میں بہایا گیا تھا۔ وہ بے بس تھی اور صندوق کو وہاں جانے سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن وہ اپنے بھائی کو چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ بھی اس کے پیچھے محل میں پہنچ گئی۔ اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ جاننے کے لیے بے چین یہ جاننے کے لیے بے چین تھی کہ ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا، یعنی ان کی والدہ جو ہے یہ دیکھنے کے لیے بے چین تھی کہ ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا، یعنی وہ بہت پریشان تھی۔ نیکسٹ پیج پہ جائیں گے اور اس میں سب سے پہلے سورۃ القصص جو کہ 28 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیات 4 اور 5 پڑھیں گے۔ اور قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہمیشہ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا گیا۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا، یعنی بغاوت پہ اڑا ہوا تھا، یعنی اس نے بغاوت کر رکھی تھی۔ وجعل اہلہا شیعا، اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا۔ یستضعف طائفة منہم، ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ مفسدوں میں سے تھا، یعنی فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث بنا دیں، یعنی یہ اللہ رب العزت کا پلان تھا، یعنی اس وجہ سے کہ فرعون ظالم تھا اور بغاوت کرتا تھا اور اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور لوگوں پر ظلم کرتا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا کہ اس کو اب سبق سکھانا ہے اور جو کمزور لوگ ہیں ان پر احسان کرنا ہے اور ان کو ملک کا وارث بنانا ہے، یعنی زمین کا وارث بنانا ہے۔ تو پھر کیا تھا؟ اب یہاں سے پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرعون کے بارے میں جتنا کچھ اور جو کچھ بتایا گیا ہے، اس سے احساس ہوتا ہے کہ فرعون غالباً انسانوں میں سے سب سے برا انسان تھا، حد سے گزرا ہوا باغی اور ظالم۔ اس نے اپنے ملک کے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا تاکہ ان پر حکومت کر سکے، اور ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل کو اتنا کمزور بنا دیا تھا کہ جب چاہتا تھا ان کے بیٹوں کو قتل کروا دیتا تھا تاکہ وہ تعداد اور طاقت میں کم رہیں اور اس کے سامنے سر نہ اٹھا سکے، اور ان کی عورتوں کو اپنی غلامی کے لیے زندہ رکھتا تھا۔ اور بنی اسرائیل کے لوگ اتنے کمزور اور اتنے بے بس تھے کہ وہ اس فرعون کی غلامی سے بھاگ بھی نہیں سکتے تھے، جو کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ آج کی دنیا میں بھی دولت اور طاقت پر غرور کرنے والے بہت سے فرعون ہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے اور انسانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ان سب کے لیے ایک سبق ہے، اور آج کا سبق کیا ہے کہ وہ اس بچے کو بھی نہیں مار سکا۔ کیا ہوا؟ اب اگلے پیج پہ جا کے دیکھتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ اب ہم نیکسٹ پیج پہ جا کے دیکھتے ہیں۔ اوکے، اس پیج پر سب سے پہلے تو ہم کہیں گے الحمدللہ، ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں گے کہ آج ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پڑھی اور یہ جانا کہ جب دریا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل کی طرف لے گیا تو وہاں ملکہ کی کنیزوں نے، یعنی غلام جو عورتیں ہوتی ہیں، کنیزیں ہوتی ہیں، انہوں نے صندوق کو دیکھ لیا اور وہ اس بچے کو ملکہ کے پاس لے آئیں۔ ملکہ یعنی فرعون کی بیوی ایک نیک دل خاتون تھی جس کی اپنی اولاد نہیں تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا کر سینے سے لگا لیا۔ جب فرعون تک یہ خبر پہنچی تو وہ آگ بگولا ہو کر آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی طرف سے ایسی محبت ڈال دی کہ جو بھی آپ علیہ السلام کو دیکھتا تھا
इसे आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हो जाती थी। और ऐसा ही फिरौन के साथ हुआ, और वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को न मार सका, और इसने अपनी मलका के कहने पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने महल में रखने का फैसला सुना दिया। फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगी तो उस नन्हे बच्चे ने अल्लाह ताला के हुक्म से किसी भी दूसरी औरत से दूध नहीं पिया। मलका इस बात पर फिक्रमंद थी, यानी बच्चा रो रहा था, तो उस बात पर मलका बड़ी फिक्रमंद थी कि अब क्या करे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो छुप कर सब कुछ देख रही थी, सामने आई और कहने लगी कि मैं एक औरत को जानती हूँ, शायद ये बच्चा उससे दूध पी ले। मलका ने कहा उसे फौरन बुलाओ, और इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी ही वालदा के पास वापस पहुंचा दिए गए, और महल की आसाइशों में शहजादों की तरह पलने लगे। जबकि फिरौन और उसके सारे सरदार इस बात से बेखबर थे कि यही बच्चा एक दिन इनकी हुकूमत और सल्तनत और इनके गुरूर को खत्म कर देगा। यानी आप ये देखिए कि जिस चीज से फिरौन और उसके सरदार डरते थे, अल्लाह ताला ने उसका इंतजाम उनके अपने घर में ही कर दिया। यानी वो जो अपने आप को खुदा कहता था, वो ये भी नहीं जान सका कि ये क्या प्लान है, ये क्या उसके साथ क्या होने वाला है। तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस गुर्बत में पालने की बजाय उसे उसे महल में पहुंचा दिया, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को महल में पहुंचा दिया, और वो आसाइशों में शहजादों की तरह पलने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे हमें ये इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हर चीज रब के इख्तियार में है, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशक किसी को गरीब घराने में भी पैदा करे, तो अगर वो चाहे तो उसकी परवरिश महल में जाके करवा सकता है। और फिर ये भी हमने देखा कि ये जो पानी है, ये दरिया जो है, ये भी रब के हुक्म पर है कि वो जहां रब ने चाहा, पानी उसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वहीं लेकर गया। तो आगे जब हम कहानी पढ़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें और बहुत खूबसूरत चीजें, बहुत अच्छे सबक इस कहानी में मिलेंगे। तो हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे रब ने हमें ये कहानियां बताई। इससे हमें जिंदगी की हकीकत का पता चलता है कि हमारी जिंदगी की ये हकीकत क्या है, कि हमारा कंट्रोल जो है, इंसान का कंट्रोल, यानी जो रब ने, यानी जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया होता है इंसान को, वो रब ही की तरफ से होता है, वो उसी की तरफ से होता है। ये ताकत और ये दौलत और ये जो भी मुकाम और मर्तबा मिला होता है इंसान को, वो रब की तरफ से मिला होता है, और उस पर गुरूर करना और खुदा बन के बैठ जाना फिरौनियत है, यानी फिरौन बनना है। तो उससे हमने बचना है, खुद भी बचना है, और दूसरे लोगों तक भी इस बात को पहुंचाना है। और इसका पहुंचाने का तरीका क्या है कि आज की ये जो कहानी है, आपने 4 लोगों को जरूर सुनानी है। इस कहानी को, पूरी कहानी को सुनाना चाहिए। यानी आप जितना इस कहानी की डिटेल आप बता सकते हैं वो बताएं, लेकिन कुरान पाक की कहानियों में कोई चीज इजाफी नहीं डालनी होती। जितनी कहानी बताई गई है, जो कुछ बताया गया है, वही वहीं तक रहें। राइट। तो ये कहानी को आपने 4 लोगों तक कम से कम ये पहुंचाना है, सुनाना है, ताकि हमें भी इसकी तज़कीर हो, हमें भी ये दोबारा यानी इसकी दोहराई हो, और दूसरे लोगों तक भी हम ये अल्लाह का पैगाम फर्ज समझकर पहुंचाने वाले बने इंशाअल्लाह। राइट जी। चलें, दैट्स इट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।